बदलू में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में 17 दहशतगर्द हलाक, फितनल खवारिज के 3 अहम कमांडर्स शामिल। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक शहरी खेल में 10 दहशतगर्द हलाक हुए। नसर खेल में CTD और अमन कमेटी की मुश्तरका कार्रवाई में 1 मतलूब दहशतगर्द हलाक। डोबेल में फितनल खवारिज की पुलिस APC पर फायरिंग, 8 घंटे तवील ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द हलाक किए गए। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 27वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। वज़ीर आला ने शुरका को हुकूमत पंजाब के अवामी फलाह व बहबूद के इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध की चिल्ड्रंस डे पर वॉक की क़यादत। कहा, चाइल्ड के लेबर के हवाले से खुसूसी कानून साजी की है। कोशिश है कि आइंदा 3 साल में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद आधी कर दे। सिंध में जब भी चाइल्ड मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, हम एक्शन लेते हैं। एशेज के दूसरे रोज पहले रोज का एक्शन रिप्ले। स्कॉट बोलैंड और मिचेल स्टार्क ने इंग्लिश बैटर्स की लाइन लगा दी। 74 रन पर आधी टीम पेविलियन लौट गई। 3 विकेटें एक के बाद दीगरे गिर गई। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम गुज़िश्ता रोज के स्कोर में 9 रन का इजाफा करने के बाद 132 पर ऑल आउट हुई। दूसरी इनिंग्स में 0 पर विकेट गिरने के बाद बेन डकेट और ओली पॉप में 65 रन की शराकतदारी हुई। सीरीज देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान जूनियर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। श्रीलंका को सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 153 रन बनाए। श्रीलंकन टीम हदफ के ताकुब में 148 रन बना सकी। स्पिनर सुफियान मुकीम और साद मसूद की शानदार बॉलिंग। फाइनल कल शाम 7:30 बजे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। भारत जूनियर एशिया कप से बाहर। बांग्लादेश ने सनसनीखेज सेमीफाइनल में सुपर ओवर में फतह समेटी। भारत ने आखिरी ओवर में बांग्लादेश की फील्डिंग की गलती से मैच बराबर किया। सुपर ओवर में भारत के दोनों बल्लेबाज 0 पर आउट हो गए। बांग्लादेश मैच जीतकर फाइनल में पहुंच गया। क्रिकेट में भी बड़ी बड़ी बातें भारत को ले डूबी। मगरूर भारत जूनियर एशिया कप में फाइनल से पहले ही आउट। पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई। भारत लीग मैच में पाकिस्तान से बुरी तरह हारा था। ट्रंप और नौ मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क। ज़ोहरान ममदानी में इख्तलाफात खत्म। बाहमी ताउन का आगाज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मेयर न्यूयॉर्क की मुलाकात। ट्रंप की ज़ोहरान ममदानी को मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, ज़ोहरान ममदानी से मुताल्लिक राय तब्दील हुई। वक्त के साथ चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। मेयर के इंतखाब में मेरे वोटर्स ने भी ममदानी को वोट किया। यकीन है मेयर न्यूयॉर्क की कारकर्दगी बेहतर रहेगी। उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। ज़ोहरान ममदानी के फैसले क़दामत पसंदों के लिए हैरत का बाइस बन सकते हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर ट्रंप के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। हमारी मुलाकात इख्तलाफात पर मरकूज नहीं थी, जो काबिल तारीफ है। न्यूयॉर्कर्स के ने सदर ट्रंप को इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्होंने अखराजात पर तवज्जो दी। सदर ट्रंप के साथ मिलकर इस काबिल बर्दाश्त अखराजात के एजेंडे पर काम करने का मुंतज़िर हूँ। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत। नई दिल्ली का पहला नंबर। नई दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 529 रिकॉर्ड। फहरिस्त में लाहौर का दूसरा, जबकि भारतीय शहर कोलकाता का तीसरा नंबर। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी पाक भारत जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक कर दी। फ्रांस के नेवल एयरवेज के कमांडर ने कहा, खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। राफेल तैयारे पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। पाकिस्तानी फजाई सलाहियतों की भी तारीफ। कहा, पाक फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट। भारतीय रहनुमा जयराम रमेश ने कहा, रिपोर्ट कहती है कि भारत
और पाकिस्तान के दरमियान जंग में पाकिस्तान की जीत हुई। भारतीय शिकस्त पर मोदी को अपनी मुजरिमाना खामोशी तोड़नी का जंगी तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारत का मकामी तौर पर तैयार करदा तैयारा गिरकर तबाह हुआ। तैयारा तेजस एयर शो के दौरान करतब दिखाते हुए गिरा। हादसे के मकाम से आग और धुआं दूर दूर तक देखा गया। भारतीय फजाइया ने भी तैयारा तबाह होने की तस्दीक कर दी। तैयारा तबाह होने के बाद एयर शो रोक दिया गया। तैयारा साज कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की शेयर प्राइस गिर गई। एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह। भारतीय अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय अवाम ने तेजस की नाकामी पर फजाइया की नाअहली और क़यादत की गफलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय एयर चीफ की पेशा वराना नाअहली पर फौरी बरतरफी का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत के साथ जंग का खतरा बरकरार है। भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके बदला लेना चाहता है। काबुल की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान दहशतगर्द मुलव्विस हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का जवाब जरूर देगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने 8 जंगें रुकवाई, पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग बंद कराई। मेरी कोशिश से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हुआ। ज़ेलेंस्की को भी यूक्रेन के अमन मंसूबे की मंजूरी देनी होगी। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी। अंदोनाक वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार। वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में फाइबर की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। आग ने इमारत की दोनों मंजिलों को लपेट में ले लिया। आग लगने से इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर, हरीपुर और फैसलाबाद समेत कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों में ज़मीनी इंतखाबात कल होंगे। ज़मीनी इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि किसी भी उम्मीदवार या पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी को नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने जवाब तलब कर लिया। अवैस लगारी और हुज़ैफा रहमान को भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस। राना सनाउल्लाह पर 50,000 रुपये जुर्माना आए। साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी इलेक्शन कमीशन तलब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मुआशी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रसेल्स में जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार की नीदरलैंड्स और साइप्रस के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। स्लोवेनिया की नायब वज़ीर आज़म से भी मिले। यूरोपीय यूनियन में नायब सदर के इशाइये में भी शिरकत की। कराची में जामा कराची के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी। जाँ बहक को जख्मी खवातीन अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। T20 ट्राई सीरीज का तीसरा मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। सीरीज के मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Pitching outside the leg, probably no. Pitched. That's close as well. That's close as well. Well, it's over, and this time Ramesh Mendis is late to the stroke. सुफियान मुकीम ने श्रीलंकन बैटर्स को बैटिंग भुला दी। सुफियान ने सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। साद मसूद की श्रीलंका के खिलाफ नफीजुली बॉलिंग। 4 ओवर्स में 18 रन देकर 3 बैटर्स को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान के अहमद दानियाल की धुआंधार छक्के। सिर्फ 8 गेंदों पर 22 रन बनाए। अहमद दानियाल ने एक श्रीलंकन बैटर को पवेलियन भी भेजा।
एशेज सीरीज में अनोखी तारीख रकम होगी। एशेज की तारीख में पहली बार 3 इनिंग्स में पहली विकेट सिफर पर गिर गई। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड के जैक क्रॉली स्टार्क की बॉल पर, जबकि जैक वेदरडल जोफ्रा आर्चर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। तीसरी इनिंग्स में मिचेल स्टार्क का अपनी ही गेंद पर जैक क्रॉली का बेहतरीन कैच। That's nasty. He gets that extra lift off a fuller length, Gus Atkinson. इंग्लैंड की तेज बॉलिंग से कैंगरूज खौफजदा। आर्चर की गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई ओपनर जमीन पर जा गिरे। एटकिंसन की तेज गेंद स्मिथ की कोहनी पर जा लगी। मार्कवुड के बाउंसर ने कैमरॉन ग्रीन के होश उड़ा दिए। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट। भारतीय कप्तान शुभमन गिल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर। ऋषभ पंत भारतीय टीम की क़यादत कर रहे हैं। गिल पहले टेस्ट में गर्दन में दर्द का शिकार हुए थे। वियतनाम में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 55 तक पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद ताहाल लापता। कई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। लोग घरों में महसूस